मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी में उपसर्ग। हिंदी में या संस्कृत में दोनों में उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है। ध्यान रखें, ये हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं और संस्कृत के रूप में भी इसे मान सकते हैं। उपसर्गों की संख्या 22 निश्चित की गई है। तो आइए देखते हैं पहला उपसर्ग। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें कि उपसर्ग का प्रयोग किसी शब्द के पहले किया जाता है और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, बदलाव करता है या उसके अर्थ को विपरीत कर देता है या उसमें कोई विशेषता लाता है, मानी अर्थ में कोई न कोई परिवर्तन आपको दिखाई देता है और इसका प्रयोग शब्द से पहले किया जाता है। पहला उपसर्ग है प्र। प्र का प्रयोग विशेषता के लिए किया जाता है, विशेषता प्रकट करने के लिए। इसका उदाहरण है प्रसार। इसी तरीके से प्रचार हो सकता है, अन्य कोई और उदाहरण हो सकता है। अगला उपसर्ग है परा। परा का अर्थ होता है पीछे या विपरीत और इसका एक उदाहरण है पराक्रम, परामर्श। इस तरह से शब्द बन जाएंगे। इसके बाद आता है अप। अप इसका अर्थ होता है दूर या विरोध करना। तो इसका उदाहरण है अपयश। ये उदाहरण दिया गया है अपयश, अपमार्जन। इस तरीके से उदाहरण बन सकते हैं। अगला है सम। सम चूंकि मां में हलंत है, इसका मतलब है मां आधा है। इसका प्रयोग सम की जगह सन के साथ में भी हो सकता है, जैसे संकल्प, संकल्पो या संबंध। इस तरीके से प्रयोग हो सकता है। अनु उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे या योग्य। अनुज। इसी तरह से अनुरूप, अनुपम। इस तरीके से। अगला उपसर्ग है अब। अब का अर्थ होता है नीचे या दूर। अवनति, अवगति। इस तरीके से उदाहरण बन सकते हैं। निस। निस का अर्थ होता है वियोग या बिना, वियोग या बिना। जैसे निस में सा हलंत है, इसका मतलब है सा आधा रहेगा, निस्सार। इसी तरीके से निश्चय हो सकता है। अगला है निर। निर का अर्थ होता है निषेध या रहत, जिसमें उदाहरण है निरपराध। इसी तरीके से निर्मल हो सकता है। अन्य अगला उदाहरण है दुस। दुस में सा हलंत है, इसका मतलब है सा आधा होगा और इसका अर्थ है कठिन या बुरा। दुस्तर, दुष्कर। इस तरीके से शब्द बन सकते हैं। इसके बाद दुर। दुर में भी रा हलंत, रा पर हलंत है, इसका मतलब रा आधा होकर के आएगा और पूरा भी आ सकता है। इस तरह से दुर का अर्थ होता है बुरा या निंदा, दुराचार। इसी तरह से दुर्गम। अगला है वी। वी जो है विशेषता प्रकट करने के लिए आता है। वी का अर्थ बिना भी हो सकता है, जैसे विकार। इसी तरह से विचार, विहार। इस तरह से उदाहरण बनते जाएंगे। अगला विशेषण है आ। और आ का अर्थ होता है तक या स्वीकृति, जैसे आचार, आगमन। आहार। इस तरह से और उदाहरण भी आप बना सकते हैं। और इसके बाद अगला विशेषण है नी। नी का अर्थ प्रयोग किया जाता है निषेध में, या नी का अर्थ
नीचे भी होता है, जैसे नियुक्त, निगम, निकाम, इस तरीके से नि का प्रयोग हो सकता है। अगला उपसर्ग है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए होता है। इसका उदाहरण दिया गया अधिकार, इसी तरह से अभिमान, अभियाचन, ये गलत हो गया, इसको देखें, फिर से देख लें। ये उदाहरण जो है अधि की जगह पर अभी के मैंने लिख दिए हैं, थोड़ा सा गलत हो गया। अधि, अधि में आ गया अधिकार, इसी तरह से अधिभार, इस तरह से उदाहरण बन सकते हैं। अगला है अति। अति का अर्थ होता है बहुत या अधिकता प्रकट करने के लिए, जैसे अत्याचार, अति उत्तम, इस तरह से शब्द बन सकते हैं। इसके बाद सु, सु शब्द जो है वो अच्छाई के लिए आता है, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे सुगम, सुबीस, सुहार, इस तरीके से शब्द बन सकते हैं। और अगला उपसर्ग है उत। उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, इसमें उत्तर शब्द बन गया, उत्तल शब्द बन जाएगा। अगला उपसर्ग है अभि। तो अभि का अर्थ होता है सामने या ओर, जैसे अभिमान, इसी तरीके से अभियाचन, इस तरीके से शब्द बन सकते हैं। अगला है प्रति। प्रति का अर्थ होता है ओर या तरफ, जैसे प्रतिकूल, प्रति, प्रत्यागमन। अगला शब्द है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर, जैसे परिचय, इसी तरीके से परिहार, परिहास, इस तरह के शब्द बन जाएंगे। उप, उप का अर्थ होता है निकट या समीप, जैसे उपकार, उपहार, इस तरह से शब्द बन जाएंगे। अगला शब्द होता है, अगला उपसर्ग है स। स का अर्थ होता है साथ, जैसे सहित, इसी तरीके से सकर्म, सधर्म, इस तरह से शब्द बन जाएंगे। इस प्रकार से ये 22 उपसर्ग आपने पढ़े। और हिंदी में अन्य उपसर्ग भी रहते हैं, क्योंकि अन्य भाषाओं के अनेक शब्दों को स्वीकार कर लिया गया है। हिंदी में कई भाषाओं के शब्दों को ले लिया है, इसलिए उन भाषाओं के उपसर्गों को भी हम पढ़ेंगे। अन्य उपसर्गों को अगले वीडियो में देखेंगे। यह संस्कृत या हिंदी के लिए ये उपसर्ग निश्चित रूप से 22 माने गए हैं, ये संख्या याद रखनी है। यह प्रश्नों संख्या संबंधी प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद।